मैं लेकर आई न्यू रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की और आपकी फीलिंग क्या है। हम पहले हमने और आपसे भी ठीक हो और हम भी ठीक है, आपसे भी ठीक रहो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू। पहला कार्ड हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया 8 नंबर। दूसरा कार्ड जजमेंट का, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और दीप फूल का 8 ऑफ वांड्स। और हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड भी निकल के आया। और हमारा अगला कार्ड नाइट ऑफ इवेंट्स। और अभी हम आपके पार्टनर के कार्ड थे, अभी आपके 2 ऑफ सोर्ड्स, द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल, टावर, 7 ऑफ वांड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। और अभी आपके पार्टनर की का नेक्स्ट एक्शन और ये आपका नेक्स्ट एक्शन। तो अभी हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट कार्ड क्या है। वो लास्ट कार्ड चैरियट का कार्ड है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि आप जो भी काम करने वाले हैं उसको सोच समझ के करने का है, और जो आपको बैलेंस बना के रखने का, अपनी अच्छी बुरी जैसी भी आदत है उनमें दोनों में बैलेंस बना के रखने का। और जैसे भी आप विचार सोच रहे हो अच्छे बुरे, उनमें भी आपको बैलेंस बनाने का। और यहाँ पर इस कार्ड का एक मतलब ये भी होता है कि आप जो भी काम करोगे उस पर अगर कोई पेपर साइन करे तो उसको भी ध्यान से करने का है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पर 80% चांस है कि आप कहीं पर यात्रा करने वाले हो, यानी कि कहीं जाने वाले हो। ये आप दोनों की कॉमन एनर्जी भी हो सकती है। आप में से कोई एक जाना भी चाहता है या फिर दोनों जाने चाहते हैं, घूमने चाहते के लिए। हमारा पहला कार्ड आपके लिए, नहीं सॉरी, आपके पार्टनर के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि जब हम जैसे शेर को भी हम काबू में कर सकते हैं, वैसे ही आप भी किसी को अपने वश में कर सकते हो। यानी कि आपके जो भी अच्छी बुरी बुरी जैसी भी हालात होती है तो आप अपने आप को उसमें डालकर उसके अनुरूप ही कार्य करते हो। आपका पार्टनर जैसा भी, आप उसको पर कंट्रोल कर सकते हो, तो आप किसी को भी कंट्रोल में ला सकते हो। यहाँ पर हमारा दूसरा इसका एक मतलब और भी था, अगर आप जॉब, आपके पास जॉब नहीं है तो वहाँ पर जॉब की भी तैयारी हो सकती है। और या तो फिर आपका जो पार्टनर है या आप हैं खुद, वो ये है कि वो या तो कोई डॉक्टर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेंटिस्ट भी दिखाया कि कोई दांतों के ये इसके मुंह को पकड़े हुए, यानी कि मुंह की या तो कोई समस्या हो सकती है उसको, या फिर जैसे कि हमारे दांतों में कई बार दर्द होता है, कोई ना कोई तकलीफ होती है, तो या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक डॉक्टर होता है जो इसको ठीक कर सकता है। इसलिए आपका पार्टनर या आप डॉक्टर भी हो सकते हो। जजमेंट, यहाँ पर तो भगवान खुद शहनाई बजा रहे हैं, तो यहाँ पर तो भगवान ने आपको खुद मौका दिया है, आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है ढेर सारी। और यहाँ पे नंबर 8 है, और यहाँ पे देखो नंबर 2 बार 10 है, 20 नंबर है। 2 बार 10 हमारी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग का संकेत दे रहा है। और यहाँ पे देखो फूल की एनर्जी आई, और वो भी 0 नंबर, 0 नंबर न्यू बिगिनिंग का होता है। और यहाँ पर आपकी जितनी भी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पे उठा के रखी है और आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, फिर आपको आप अगर आगे जाओगे तो गिर सकते हो, आपको दुख तकलीफ होगी, या घर परिवार वालों में से किसी को कोई तकलीफ हो सकती है, आपको भी हो सकती है। तो इसलिए आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार जो भी फैसला होगा आपका उस पर विचार करना चाहिए। और अपने कंधे पर जो पोटली उठा के रखा और जो आपकी जिम्मेदारी आप उनको पूरे कर रहे हो, उनको निभाते जा रहे हो। और यहाँ पे नंबर है 8 नंबर, 8 ऑफ वांड्स। यहाँ पर तो आपको ये बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ है। वांड्स का कार्ड है, यानी कि ये आपको एक्शन के कार्ड होता है, एक्शन का कार्ड होता है। आपने जो भी फैसला लिया उस पर आपको एक्शन लेने की देरी है, और जब आप एक्शन लोगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। और यहाँ पे नंबर 14 टेम्परेंस का, जैसे कि आप धरती में और पानी में दोनों में बैलेंस बना के खड़े हुए हैं, इस प्रकार आपको बैलेंस बनाना। और ये विंग है, यानी पंख है, जो मैं बता रही है आपके साथ भगवान की भी ब्लेसिंग है। और इसके दोनों तरफ दोनों हाथों में कप लिए हुए हैं। तो कब से हमें पता चलता है, कब से पता चलता है कि
आप किसी को अपने प्यार का ऑफर भी दे रहे हो। नाइट ऑफ पेंट्स का कार्ड हमें बता रहा है कि हमें जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आपका पार्टनर कोई अगर फैसला जल्दबाजी में ले रहा है तो उसको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तो और आप जो भी एक्शन लोगे जल्दबाजी में तो आपका कई बार गलत हो सकता है। कोई भी काम करने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। कई जो हम फैसले एकदम से जो लेते हैं वो कई बार हमें गलत साबित होते हैं हमारे। तो इसलिए आगे बढ़ने से पहले कोई भी फैसला हो या कोई भी पेपर साइन करना हो तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे है आई प्रेस्टीज। यहाँ पर तो आप अपने पार्टनर से कुछ छिपा रहे हो, या तो आप अपने मन की बात छिपा रहे हो, आपकी जो भी फीलिंग है आप उनसे छिपा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ छिपा रहे हैं। और यहाँ पे प्लस का निशान है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग है। और यहाँ पे बी अक्सर भी हो सकता है आपके पार्टनर को, या जे भी। जैसे यहाँ पे ब्लैक एनर्जी और यहाँ पे वाइट एनर्जी, दो एनर्जी हैं जिनमें आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो आप जब भी इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तभी आप सही मार्ग पे आओगे। और आपको बैलेंस जितना हो सकेगा आप बैलेंस में रहोगे तो आपके लिए ये भी सही है। आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को जानने के लिए सही है, आप सिर्फ अपनी ही बातें बता रहे हो। और जो उनके लिए जानना ठीक नहीं है तो आप उन बातों को नहीं बता रहे हो। आप उनसे अपने पार्टनर से इसलिए बातें छुपा रहे हैं। यहाँ पे नंबर 2 है। ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग और अभी आपकी फीलिंग। यहाँ पे तो आप नंबर 2 आया, पहला कार्ड ही हमारा। यहाँ पे तो बताया जा रहा है आपके पास नकारात्मक ऊर्जा है और आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इधर जाना है उधर। आपने खुद को ऐसा हालत में कर लिया कि आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर के की कार्ड था, जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो भी 2 नंबर और आपका कार्ड भी 2 नंबर का। यहाँ पे 2 नंबर और विंग्स का है। यहाँ पे भगवान की ब्लेसिंग भी है और आपका कार्ड शुरुआत में भी 2 नंबर है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। आपको जो भी फैसला लेना एकदम सही लेना, क्योंकि आपको न इधर जाना है न उधर, सीधा चलना है। क्योंकि जब आपका रास्ता सीधा होगा तभी तो आप अपनी ज़िंदगी में सही फैसला लेने में कामयाब होगे। और यहाँ पे द मून की एनर्जी है और यहाँ पे 18 नंबर है। यहाँ पे किसी तीसरे आदमी की वजह से आप दोनों में लड़ाई हो सकती है, इसलिए किसी तीसरे इंसान को अपने बीच में नहीं आने देने। जब भी तीसरा इंसान हमारे बीच में आता तो आप दोनों की लड़ाई हो सकती है। तो हमें तीसरे इंसान को या कोई तीसरा कई बार इंसान नहीं होता, कई बार काम होता है तो वो हमारे बीच में आता है, तो उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको इस तरह कोई परेशानी में नहीं फंसना है। अगर आप दोनों की लड़ाई हो रही है तो आपके घर में कोई तीसरा इंसान आता है तो आपको उनके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करो। क्योंकि लड़ाई झगड़े से आप दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पर दरार आई हुई है तो इस तरह की दरार आ सकती है, तो आपको ये सब नहीं करना है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे आप के पास पैसा पावर सब कुछ है लेकिन आप एक जगह स्टक हो गए हो। आपको अपने चारों तरफ नकारात्मकता दिख रही है क्योंकि देखो यहाँ पे ब्लैक घोड़ा है। ये जो ब्लैक एनर्जी होती है तभी ये ऐसा होता है। और यहाँ पे जो आपके पास पैसा पावर सब कुछ होते हुए भी आप एक जगह स्टक हो गए। आपको लगता है आपकी ज़िंदगी एक नीरस है जिसकी ज़िंदगी में कोई रस नहीं है, जिसमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आपको ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे टावर का कारण हमें बता रहा है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी टावर आया है वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे के गया है। और टावर जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी या तो बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत बुरी हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी एक सबक सिखाती है। जो हमारे अच्छे फैसले होते हुए हमें अच्छी सीख दे के जाते हैं, जो बुरे फैसले होते हुए हमें सबक सिखा के जाते हैं। तो इसलिए आप दोनों की ज़िंदगी में टावर आया तो आपको स्टक होकर नहीं रहना, यानी कि एक जगह होकर नहीं रहना। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, आगे बढ़ोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अभी तक जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा था तो अब उन सभी चीज़ों को भूलकर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और यहाँ पे है वेंट्स की एनर्जी, 7 ऑफ वेंट्स, यानी कि आपने जो एक्शन लेना था वो ले चुके हो
और आप जैसे कि एक डंडे को उठाकर आप अपनी सभी परेशानी को दूर करना चाहते हो, तो वैसे ही आपने जो भी एक्शन लिया आप चाहते हो कि वो एक ही परेशानी सभी से समस्याओं से आपको बाहर निकाल सकती है। आपके मन में जो ये चल रहा है तो ये आपके लिए ये बोल रहा है कि आपकी जितनी भी परेशानी है सभी एक साथ ख़त्म हो सकती है। और यहाँ पे नंबर 10 आ गया। आपको अभी तक जितने भी घाव दुख तकलीफ मिली है अब उन सभी को ख़त्म होने का टाइम आ गया। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। और यहाँ पे 10 नंबर न्यू बिगनिंग का होता है, न्यू संकेत है। जो जितनी तलवार लगी हुई है ये सभी ख़त्म होने वाली, यानी कि निकल कर आपके घाव भर जाएंगे अभी। यहाँ पे 2 नंबर ये आपका नेक्स्ट एक्शन है। यहाँ पर तो आप अपने पार्टनर को प्यार का ऑफर दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पर भगवान खुद आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं, कि खुद आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान आप दोनों की ज़िंदगी के लिए। और यहाँ पर इसका एक मतलब और रहता है कि आप ट्विन फ्लेम होते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो अपने आत्मा से शरीर से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वो ट्विन फ्लेम होते हैं। और यहाँ पर कई बार ट्विन फ्लेम के साथ साथ कई बार सोलमेट की भी एनर्जी आती है। और सोलमेट भी होता है, सोलमेट हमारे कई होते हैं, ट्विन फ्लेम सिर्फ एक होता है, जिससे ट्विन फ्लेम जो होता है उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर कर सकते हैं। जो हमारे अच्छे बुरे विचार हैं जो हम एक दूसरे के प्रति महसूस करते हैं वो ट्विन फ्लेम होता है। सोलमेट के साथ हमारे विचार कभी कभी मिलते हैं लेकिन कभी नहीं मिलते हैं। यही हमारी एनर्जी थी। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, और थैंक यू आप सभी को। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे जो पीछे की वीडियो आप प्लीज़ उन्हें भी देखें। उसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस हो सकती है जो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर कोई परेशानी है तो उसमें आपकी मदद करेगी। थैंक यू, बाय।